तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दावा यह किया जा रहा है कि मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा, जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो छीन ली जाएंगी। लेकिन इस कागज में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियां जो हैं वो इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय की संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है। यानी लोकसभा से जो यह वक्फ बिल पास हुआ है, इसमें साफ साफ यह कहा गया है कि पहले की जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं वो वक्फ की ही रहेंगी, सिवाय उनके जो कि सरकारी संपत्ति है या फिर विवादग्रस्त है, जिसको लेकर के पहले से मुकदमा चल रहा है। यानी यह जो दावा किया जा रहा है कि इससे मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीन छिन जाएगी, मजार की जमीन छिन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि 2025 से पहले, जो कल की तारीख से पहले जो ये संपत्तियां हैं वो वक्फ की बनी रहेंगी, सिवाय उनको छोड़ करके जो कि सरकारी जमीन है या फिर विवाद पर है। और ये बिल पास हो चुका है रात को 2 बजे। हमारे कई सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद, आपके साथ जो मुस्लिम भाईजान वहां पर मौजूद है, उनको बताइए कि कोई जमीन छीनने नहीं जा रही है जैसा कि प्रचार किया जा रहा है। हाँ, ये तो मैं मुसलमानों को बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सड़क पर। लेकिन जहाँ मन चलेगा वहाँ वक्फ का बोर्ड भी अब नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर अब ये वक्फ जो बोर्ड लगा देता था वो नहीं चलेगा। भाई साहब, बहुत सारा हल्ला कर रहे थे आप लोग, कह रहे थे मस्जिदें छिन जाएंगी। ये कागज है, ये कागज झूठ नहीं बोल रहा है, इसमें तो कहीं आपकी मस्जिद नहीं छिन रही है। देखिए, लोकसभा में जो आपने रिफॉर्म्स जो बिल लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में जो लोग दिखाए गए भोपाल में, वो भाजपा की बी टीम थी। वो मुसलमान लोगों का विरोध नहीं था। जो प्रदर्शन कर रहे थे मुसलमानों ने विरोध किया है, समर्थन कर रहे हैं, आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते। इस बात का विरोध हुआ है और हम भी इसका विरोध करते हैं। चाचा के पास चाचा माजिद भाई, आप बहुत हल्ला कर रहे थे, लेकिन मस्जिदें तो छिन ही नहीं रही है। ये तो सिर्फ एक दिखावा है, सब कुछ तो वही है। अभी तो खाली वो जमीनों के टेकर बन गए हैं ताकि हम करेंगे। हमारी पास हो गया चाचा, पास तो हो गया, वो तो होना ही था, क्योंकि जिसकी लाठी उसका भेस। और किराए के लोग खड़ा करके कुछ भी कागज दिखाइए, उनको पढ़वाइए, कागज उनको पढ़ने बोलिए। अब इसके आगे अब ये कागज पढ़ेंगे आप? क्या पढ़िए मुझे मैंने पढ़ लीजिए, बचिए मत। अरे हम कागज दिखा रहे हैं, उनको बोलिए हम कागज दिखा रहे हैं। जमशेद आलम बोलिए, पूरा नाम बोलिए। पहले बात सुनिए, अब आप जो रिफॉर्म्स लेकर आ गए, जो बीजेपी बिल लेकर आई है, अब कागज फाड़ेंगे क्या? कागज फाड़ेंगे क्या? छीन क्यों रहे हैं? जिम्मेदार कौन? पिछड़ेपन की जिम्मेदार कौन? ये हमने पढ़ चुके, एक बार पढ़ लीजिए। बिल्कुल पढ़ लिया हमने पढ़ा है। पढ़वाइए उनसे, पढ़वाइए प्रमोद। सुधार वक्फ कानून के लिए जो द्वारा दिया गया है, जो सुधार का जो अमेंडमेंट, जो रिफॉर्म्स बीजेपी लेकर आई थी, उसमें वो सफल रहे। लेकिन अब वो जवाबदारी लेना कि मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक बात मत बदलिए। अब दूर कैसे करेंगे, उस बात के लिए कौन सा बात मत बदलिए। मस्जिदें छिनेंगी क्या? मंत्रालय क्या कर रहा था? आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय पिछले 11 साल से बात मत बदलिए। बात बदल रहे प्रमोद, उनको रोकिए, बात नहीं बदलेंगे। पढ़ के बताइए। ये बहुत हल्ला करते हैं। नहीं, वो सही बोल रहे हैं जो बात है, क्योंकि अब वो जवान ने तो सही बोलेंगे। इसको पढ़ेंगे आप? पढ़ लिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये सब सरकारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, वो हम तो देखेंगे काम क्या करके दिखा रहे हैं। जो आपने लिया है अपने हाथ में एक बागडोर, उसको करके तो दिखाओ। मस्जिदें छिनेंगी कि नहीं छिनेंगी, बताइए। सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, इसमें साफ लिखा है कि मस्जिदें नहीं छिनेंगी। तो जाइए ना, तो मस्जिदों तक नहीं, मदरसे छीन लो। इनको बोलने दीजिए। सुनो, क्या भाई साहब पढ़ा? सही भाई, मैं तो पढ़ने वाली बात नहीं, वो तो पढ़ा है, सब पढ़ा, पर मस्जिद का कोई नहीं छीन सकता। लेकिन तो फिर विवाद क्यों है? जब मस्जिद कोई छीनेगा नहीं, मजार कोई छीनेगा नहीं, तो विवाद क्या है? ऐसे नहीं सुन पाएगी कुछ भी। हमारी सारी चीजें जो हैं, सारी मस्जिद ही नहीं है, हमारी संपत्ति हमारी है। तो आपके पास रहेगी ना? नहीं है। बाप घर में एक होता है। अरे कागज पढ़िए ना। चाचा अल्लाह के नाम पर। चाचा इसको पढ़ेंगे? नहीं आता पढ़ना, नहीं आता पढ़ना। क्या काली पट्टी बांधी थी? हाँ, बिल्कुल बांधी थी। विरोध किया था? अब इसको एक बार मैं पढ़ के बता दूं आपको। 838 नंबर पेज पढ़ के सुनाइए उनको। 838 नंबर पेज में जो लास्ट पैरा है, सुन लीजिए। आपने पूरा लोकसभा में आखिरी टाइम तक लोगों अरे सिर्फ शोर मचाएंगे क्या? 838 नंबर पेज पढ़ाइए उनको प्रमोद। को नहीं दिखा। 838 नंबर पेज में लास्ट पैरा, उनको पढ़वाइए।
बात का विरोध करते हैं। हम इस बात अरे क्यों विरोध करते हैं? पूछिए उनसे क्यों विरोध करते हैं। इसमें भोपाल के अंदर में जो माहौल बनाया था वो पूरी तरह फर्जी और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी। आप लैफ्टन एक्सप्रेस की तरह चले जा रहे, थोड़ा रुक जाइए ना, ब्रेक मारिए। जी बोलिए। सुनिए ना, इसको एक बार पढ़ेंगे क्या? पढ़ लिया, पढ़ लीजिए। पढ़ लिया। क्या है? मैं आपको बता दूं, हिंदू राजाओं ने भी दान नहीं। किया था। मतलब कागज सी न्यूज दिखा रहा है प्रमोद, लेकिन भाईजान वो कागज पढ़ने को राजी नहीं है। यानी मकसद सीधा है कि विवाद खड़ा करना है। राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजू, 838 नंबर पेज जो जिसमें सबसे बात कही गई है वो मुस्लिम भाईजान को वहां पढ़वाइए और बताइए कि कोई मस्जिद छीनने नहीं जा रही है। बिल्कुल चंदन, बता देना चाहूंगा कि शाहीन बाग इलाके में हूं और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए कि वक्फ बिल पास हो गया है, अब कोई विरोध तो नहीं है? काय का विरोध? काय का किस चीज? वक्फ बिल का। वक्त बिल का हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप साहब मैं सब क्या नहीं समझना चाह रहे हैं? क्या सारा पेपर हम आपके पास लेके आए हैं और हम क्या पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है तो वक्फ का समर्थन करते हैं ना? किस चीज का? वक्फ का, वक्फ जो बिल संशोधन मिला है। हमें नहीं मालूम भाई, नहीं मालूम है, आप बताएंगे? वक्फ बिल पास लोकसभा में पास हो गया। देखिए तमाम लोग हैं, ये बोलना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि पढ़ना नहीं आता है। जी न्यूज के पास तमाम वो कॉपी है, वो हमारे साथ है। अब बताइए, वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? लोकसभा में पास हो गया है? हो गया होगा, हमें पता नहीं। खैर पता नहीं। देखिए यहाँ की जनता, यहाँ की जो जनता है, बिल्कुल राजू, और देखिए यही जो है इम्पोर्टेंट बात है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना जो है। अब जी न्यूज पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश इतने समय से की जा रही थी वो आखिरकार लोगों को बताया जाए। तो कागज दिखा रहे हैं हम लगातार अपने दर्शकों को, और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से बात कर रहे हैं वहां भाईजान के साथ, और उनको बता भी रहे हैं कागज दिखाते हुए कि आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। राजू, आप बात कीजिए लोगों से वहां पर जो मौजूद हैं, उन्हें कागज दिखाइए और बताइए। साफ तौर पर लिखा गया है कि 2025 से पहले की जो भी वक्फ की जमीन है उन पर किसी तरीके का कोई कब्जा नहीं किया जाएगा अगर वो सरकारी संपत्ति नहीं है तो। देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पे कुछ लोग हैं और उनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं वक्फ संपत्ति को लेकर उनकी क्या राय। आप वक्फ बिल पास हो गया है, इसके बारे में आपको पता है, जानकारी है? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग समर्थन करेंगे या विरोध करते हैं? जी, वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम विरोध करेंगे उसका। विरोध करेंगे? क्यों, किस बात का विरोध होगा? इसलिए कि जो हमारा जैसे मस्जिद, ईदगाह या जो दरगाह वगैरह है उस पे वक्फ बोर्ड की जमीन है और सरकार उस पे कब्जा करना चाहती है। सरकार कहाँ लिखा? हमारे पास वक्फ की तमाम कागजात हैं, ये तमाम चीजें, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सरकार इस पर कब्जा करने जा रही है? आप पढ़ सकते हैं इसको? क्या सरकार की आप क्या साहब आप पढ़ सकते हैं इसको? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़िए, 838 नंबर पेज पढ़वाइए राजू। बताइए कि कहाँ पे सर लिखा ये हुआ है बताइए कि सरकार का इंटेंशन क्या है ये बिल लेके आने का, आप मुझे बताइए। क्या इंटेंशन है बिल लेके आने का? बिल लेके आने का है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं जिस पर विवाद है, जो उस पर कब्जा ना हो, उसे लेकर ये बात कही जा रही है। नहीं, जो वक्फ की जमीन है सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया, बिल पास कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया है कि उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ये तो सरकार कह रही है, सरकार तो कह रही है कि नहीं हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन टारगेट तो मुस्लिम को ही कर रहे हैं। क्यों टारगेट होगा? जिस पर विवाद है, जो सरकारी संपत्ति, मुस्लिम क्यों टारगेट है? मुझे बताइए ना। कहीं बिल जो कानून होगा उस कानून को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? उनको कागज दिखाइए राजू, कागज दिखाइए, उनको पढ़वाइए 838 नंबर पेज। कानून संविधान के हिसाब से चलेंगे। आप पढ़िए, आप इस पे पढ़िए, इस पे कहाँ इस चीज को सर अब ये दो देखिए, बिल में सिर्फ 2 पेज से बिल को नहीं हमारे पास और नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकता, हमारे पास पूरी कॉपी है। हम आपके समझाने के लिए तमाम चीजों को लेकर सर इसके लिए पूरा टाइम चाहिए, आप पूरी बिल देंगे तब मैं पढ़ के आपसे बात कर सकता हूँ। 2 पेज आप देंगे, इस पे पढ़ के मैं आपको क्या रिप्लाई कर सकता हूँ? तो बिना पढ़े मस्जिद पर कब्जा हो जाएगा, मजार पर कब्जा हो जाएगा, क्यों कह रहे हैं? आप समझिए, आप ये कहीं नहीं भाईजान आप ये कह रहे हैं कि आप इसको देखेंगे ना सही। ऐसे में बिना देखे बिना पढ़े पढ़िए पहले तो नहीं, विरोध तब होगा ना जब देखिए तमाम चीजें को देखिए। यहाँ पर सारे बिल लेकर हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गुमराह किया गया था भाईजान को, और आप जूम करें
सदाशिव अब इसको जूम करके थोड़ा दिखाएं। अभी क्या है, बिल के बारे में पूरी जानकारी हमें है नहीं। जब तक हम पूरी उसको पढ़ेंगे नहीं, समझे नहीं, तब तक हम किसी चीज का आपकी रिप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे, तब तक मैं रिप्लाई आपको करनी। आप कहेंगे कि ये 2 पेज पढ़ के नहीं, हम आपको पूरा नहीं भाईजान, मैं सिर्फ आपके सवालों का ये जवाब देने आया हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को तो दूर किया जा सकता है ना। लेकिन गवर्नमेंट का सर सीधा है कि मुस्लिम को टारगेट करना है सर। अच्छा, बिल्कुल, मतलब ये मन बना चुके हैं सर। अभी तक आप 5 नहीं, मस्जिद छीनना तो नहीं है ना सर। जब से गवर्नमेंट है, आप उठा के देखिए कि मुस्लिम के खिलाफ कितने बिल्स गवर्नमेंट लेके आए, और उनके पास पूरी मेजोरिटी है तो बिल को पास भी करवा लेते हैं। टारगेट मुस्लिम को करते हैं। टारगेट क्या मुझे आप मुझे बिल्कुल राजू, और देखिए सरकार ने साफ तौर पर कहा गरीब मुसलमानों की मदद करना है, इसीलिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं।